हसीब मलिक ने भी हमें ज्वाइन किया। हसीब, आपके पास क्या मालूमात है? देखिए, आज समाअत हुई है और आज बेसिक जो समाअत का आगाज़ हुआ, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पहले अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पे बुलाया और लतीफ़ खोसा भी रोस्ट्रम पे मौजूद थे और उनकी जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से बताया गया कि मार्च से मैं क्यों अलग था, उसके हवाले से उन्होंने सारी तफसीलात बताई। बेसिक जो उनका पॉइंट था वो था 184(3) के हवाले से ही कि जो है इसका जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जब तक फैसला नहीं हो जाता तो मैं इस अदालत को अदालत नहीं मानता और मैं इससे अलग होने का ऐलान करता हूँ। इसके साथ साथ सरदार मोहम्मद तारिक जो थे उनकी जानिब से भी अलहदगी का जो है ऐलान किया गया और उनका यही मौक़िफ़ था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का कि 184(3) का जब तक फैसला नहीं होता उस वक्त तक ये तमाम इससे रेलिवेंट जितने भी केसेस हैं, जैसे कि वो एक हाफिज़ कुरान से मुतालिक इजाफी नंबरों से मुतालिक केस भी ज़ेर समाअत था, उसके ऊपर भी ये कहा गया है कि जब तक जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का इसके हवाले से फ़ैसला नहीं होता उस वक्त तक इसमें बैठना जो है मेरे नज़दीक ठीक नहीं है और इसी वजह से उन्होंने ये बेस बनाई। और आज ये फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ 4 दरख्वास्तें ज़ेर समाअत थी दायर की गई थी, उसके ऊपर समाअत हुई थी। 9 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से ये समाअत का आगाज़ किया गया था, लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से अलहदगी का भी इज़हार किया गया और इसके साथ साथ जो दूसरे जस्टिस थे, जस्टिस सरदार मोहम्मद तारिक, उनकी जानिब से भी अलहदगी का इज़हार किया गया। तो समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है, बेंच उठ गया है और अब प्रॉपर जो है इसके ऊपर बाकायदा बाद में दोबारा समाअत के लिए कब मुकर्रर होगी, इससे पहले ये है कि बेंच के हवाले से भी फैसला किया जाएगा कि दोबारा बेंच में कौन कौन शामिल होंगे और उसके बाद ही दोबारा। अच्छा हसीब, नए बेंच की तश्कील कब तक की जा सकती है? क्या आज मुमकिन है ये? देखें, इससे पहले एतजाज़ एहसन हमने देखा कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास आए भी थे और मुलाकात भी की थी और उनकी जानिब से क्योंकि जो 4 मुख्तलिफ दरख्वास्तें ये दायर की गई हैं उसके अंदर एक दरख्वास्त गुजार एतजाज़ एहसन खुद भी हैं और इसके साथ साथ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा हैं और करामत अली हैं, इसी तरह चेयरमैन PTI वो भी एक दरख्वास्त गुजार हैं। तो अब देखना होगा कि इसके ऊपर बेंच दोबारा कब जो है वो उसका बेंच तश्कील दिया जाता है और समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है।